अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल आवाज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक कुछ हद तक कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 42। सीधा स्टोरी से शुरू करता है। वानी और वंदना एक दूसरे को टाइटली हक करके खड़ेल वाले हक सो जाते हैं। इधर शादी वाले घर थे और शादी वाले दिन भी। रात बीतते ही सुबह होते ही तहल सहल सी मच जाते हैं पूरे घर में। एकदम से वंदना की नींद टूटती है। जैसे वो एकदम से आंखें खोलती है ना, वो खुद को इतनी करीब पाती है ना वानी अपनी बाहों में कस के जकड़ के रखी थी वंदना को। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो वानी को एक टक देखती है। वानी सुकून से सो रही थी। वो धीरे धीरे वानी के करीब आती है, फॉरहेड तक चूम लेती है। एकदम से आती है उसकी होठ तक, तभी उसकी ध्यान जाती है दूसरी तरफ, जहाँ पर आयशा दूसरी तरफ फेस करके सो रही थी। तो उसे याद आती है कि कमरे में वे दोनों अकेले नहीं हैं। तो थोड़ी बहुत हंसती है खुद ही पर, और फिर वो हल्की हल्की सी पीछे जाने लगती है। जितनी दफ़ा वो कोशिश करती है उतनी दफ़ा ही वानी उसको अपनी और करीब करती है और नींद में ही बोल देती है कि हट जाओ ना दूर, पास में रहो। वंदना हंसती है। बड़ी क्यूट लग रही थी वानी उस वक्त। लेकिन बाहर से शोर अब धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहे थे। वंदना को ये सही नहीं लगती है और वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा ही लेती है वानी से। वानी के ऊपर अच्छे से वो चादर ओढ़ देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हटती है बेड से, फ्रेश होती है और कमरे से निकलती है। जैसे ही कमरे से निकलती है तो देखती है बाहर में इतने सारे तामझाम हो रहे हैं। उधर तभी एकदम से कृतिका की नज़र आती है वंदना पर। तो वो चलती हुई आती है। गुड मॉर्निंग। वंदना भी बड़ी प्यार से गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करती है। गुड मॉर्निंग, सब ठीक? हाँ सब ठीक। चलो, बड़े चमक रहे हो तुम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी उठ गई? नहीं, मुझे आदत है सुबह उठने की। ओके, आई सी। और वानी मैडम कहाँ है? वो तो सो रही है। अच्छा, इतनी शोर में भी वो सो पा रही है? हाँ, अभी तक तो नहीं टूटी नींद। कोई ना, तुम उठ के आ गई हो तो कुछ देर में उसकी भी एकदम से टूट ही जाएगी। इस पर वंदना कुछ नहीं बोलती है। एकदम से वानी की मम्मी वहाँ पर आती है। अरे बेटा, उठ गए तुम? हाँ, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। और मेरे दो औलादे कहाँ हैं? तभी वंदना हंसती और बोलती वो दोनों ही सो रहे हैं। हाँ, मेरी आयशा तो जैसे तैसे उठ भी जाए, लेकिन वानी, उसकी जब तक नींद पूरी ना हो वो कतई नहीं उठेगी। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होती है और कुछ रस्म भी होते हैं सुबह सुबह, पता नहीं कैसा। तभी कृतिका भी वहाँ पे जाती है, सारी चीज़ कर रही थी। देखते देखते 2.5-3 घंटे बीत चुके थे और वानी मस्त सो रही थी। इधर एकदम से जब थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म होती है, अब सुबह की नाश्ता करने की टाइम थी, तो जो गेस्ट वगैरह थे सबके लिए नाश्ता वगैरह दिए रहे थे। कृतिका भी नाश्ता कर रही थी, साथ में जो वंदना, वानी की मम्मी, ये सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तभी कृतिका वंदना की ओर देखते हुए बोलती कि वैसे तो तुम दोनों कल कुछ ज़्यादा ही लेट आए थे, सब कुछ ठीक थी ना? जिस पर वंदना बोली कि हाँ, सब ठीक थी। चलो, अच्छी बात है। वैसे मेहंदी लगाओ कि हाथ में? वैसे कल तो आए थे कुछ लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए, पर तुम तो थे नहीं, और वानी को लगानी नहीं है, उसे ये सब पसंद नहीं है। तो ये वंदना बहुत खुश होती है, बोलती है मेहंदी आप लगा सकती हो। कृतिका अपनी हाथ दिखाती है कि मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हारी हाथ में लगा सकती हूँ, मुझे आती है। जिस पर वंदना खुश हो जाती है, बोलती है श्योर, व्हाई नॉट। चलो सही है, नाश्ता करके हम ये करेंगे। तभी एकदम से वंदना बोलती कि पर वो उठेंगी तो नाराज़ ना हो जाए कि मैंने नाश्ता कर लिया। तो उनको कह देना कि उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती तुमको बैठा कर नाश्ता कराई है, बस बात ख़त्म। तभी वंदना कुछ नहीं बोलती। एक्चुअली सही है, वानी उठने तक तो वो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वानी की मम्मी ने वंदना को कही है कि बेटा तुम मेरे साथ बैठ के नाश्ता करो। मजबूरन उसे वही करनी पड़ती है। और इधर वानी की भी नींद टूटती है। अब हद से ज़्यादा शोर मच रहे थे बाहर, और वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। लेकिन जब वो बैठती है तो आसपास अब तो कोई नहीं थे, आयशा भी उठ चुकी थी। वो इधर उधर देखते हुए बोलती कि मैं कमरे में अकेली हूँ,
वंदना कहाँ पे है? पहले तो फ्रेश होके आती है, वंदना की मोबाइल पर कॉल करती है। तब तक वंदना के दोनों हाथ पर मेहंदी लग चुके थे, तो वो फ़ोन उठा नहीं पा रही थी। इधर वो एकदम से कमरे से निकलती है, अब ढूंढ रही थी कि वंदना कहाँ है, और उठते ही पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे भी नहीं उठाई, कहाँ ढूंढूं मैं। तो वही वानी चलते चलते उसकी मम्मी से मुलाकात होती है। उसकी मम्मी भी देखते हुए बोलती है, क्या बात है बेटा, नींद हुई पूरी? वानी बोलती कि क्या मम्मी, इतनी शोर के बीच नींद हो भी सकती है? हाँ ये भी सही है, चलो अब नाश्ता कर लो। मम्मी वो वंदना कहाँ है, वो इकट्ठे करेंगे ना? बेटा वो मेरे साथ नाश्ता कर चुकी है, वो बहुत पहले उठी थी, 6-7 तक उठ गई थी वो। अच्छा तो अब कहाँ है वो? पता नहीं, यही कहीं पे तो थी कृतिका के साथ, अब कहाँ गई है पता नहीं। इतने बड़ा घर है, इतने सारे लोगों के बीच कहाँ ढूंढूं मैं? वानी बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं बाद में करती हूँ नाश्ता। बेटा अभी कर लो, इतनी भीड़ में कौन क्या कर रहे हैं, नाश्ता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तुम चलो मेरे साथ। वानी की मम्मा वानी को लेके एक साइड पे जाती है जहाँ पे ऑलरेडी खाना खा रहे थे कुछ लोग। वानी वहाँ पर बैठती, उसे अच्छी तो नहीं लग रही थी, उसे ब्रेकफास्ट भी साथ में करनी थी। अब वंदना कर चुकी है तो मतलब अब क्या ही कर सकती है वो ब्रेकफास्ट कर लेती है। और उसी दौरान वो कई बार वंदना को कॉल करती है, लेकिन वंदना तो कॉल उठा ही नहीं पाती है। इधर कृतिका एकदम से उसी साइड पे आती है। वानी की नज़र जैसे ही कृति पर पड़ जाती है, वो एकदम से आवाज़ लगाती है, ओए डॉक्टर सुन इधर आ। तभी कृतिका आती है और बोली, आय हाय उठ गई, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वो वंदना कहाँ है? हाय मुझसे हाल पूछ ले कि मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ कि नहीं। अरे एक रात में क्या ही हो जाएगी, तू बता ना वो कहाँ है, सुबह से कहाँ गायब है? मैं सोची कि एक साथ ब्रेकफास्ट करूँगी, पर वो पहले से बता देती हूँ कि तेरी जो मम्मी है ना, ज़बरदस्ती बिठा के बेचारी को ब्रेकफास्ट कराई है, तो उसको कुछ बोल मत। पर है कहाँ, है कहाँ? तभी आती है वंदना एकदम से, बोलती कि यही। वानी साइड में देखती है वंदना को, तो देखती है वंदना की दोनों हाथ पे पूरी मेहंदी। बोलती है, ये? हाँ मेहंदी। कृतिका बोलती है, अच्छी लग रही है ना? यार इतना लगाने की क्या ज़रूरत थी? वंदना भी बोलती कि मुझे पसंद है। तभी वानी बोलती है, अच्छा ठीक है, इतना कॉल कर रही थी मैं और तुमसे एक कॉल भी उठा नहीं गई। तभी वंदना बोलती कि दोनों हाथ में लग चुके थे जब आपकी कॉल आई, आई एम सॉरी। तभी वंदना वानी की साइड में बैठती है। वानी की मम्मा तब तक वहाँ से हट चुकी थी। इधर वानी बोलती कि ब्रेकफास्ट कर ली तुमने? वंदना थोड़ी धीमी आवाज़ में बोलती कि सॉरी, वो मुझे आपके साथ ही करनी थी, पर आंटी ने इतनी रिक्वेस्ट करी तो मैंने ये नहीं पूछी कि तुमने क्यों करी, मैं बस इतना बोली कि तुमने ठीक से करी कि नहीं। हाँ मैं कर ली हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बैठी रहो। तभी कृतिका हंस पड़ती है, बोलती कि कैरी ऑन गाइस, मैं आती हूँ। वंदना बोलती कि क्या मतलब? हाँ मतलब मुझे तुम्हारी साथ में खानी थी ना, तो अब तुम तो खा चुकी हो, तो कम से कम बैठी रहो, कंपनी दो मुझे। वंदना हंसती है। वहाँ पे वानी ब्रेकफास्ट कर रही थी और करते करते वो एक दो निवाला एकदम से वंदना की ओर करती है। वंदना खाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी खा लेती है। और उसके बाद वानी बड़ी प्यार से उसे पानी भी पिला देती है। भर गई पेट? जी नहीं, पेट के साथ साथ पूरी मन भी भर चुकी है अब। आए हाय, चलो अच्छी बात है। आपने बोले नहीं कि कैसी है? तभी वानी बोलती अच्छी है, अच्छी लग रही है। वहाँ से अब थोड़ी बहुत काम में लग जाते हैं सारे, कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीज़ों में। कुछ लड़कियाँ पार्लर की ओर चली जाती है क्योंकि बेस्ट लगनी है सबको, अच्छे लगने हैं। उसी तौर पे बड़े लोग कुछ काम वगैरह कर रहे थे, तो वानी की मम्मी वहीं पर थी। इधर कृतिका भी अपनी चीज़ों में व्यस्त थी, तो कृतिका एकदम से वंदना को बोलती कि तुम्हारे घर सब तुम्हारे आई बाबा नहीं आएंगे? एकदम से वंदना भी बोलती कि नहीं, वो लोग तो नहीं आएंगे, आज कुछ काम है तो वो लोग वहीं पे ठहरेंगे, मैं आई हूँ इसीलिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों भी करो। तभी एकदम से वानी बोलती कि कुछ मदद चाहिए? हाँ कुछ चाहिए तो सही, पर तू, अरे बोल ना, तुझे मेरे साथ जानी पड़ेगी। कहाँ? आना, थोड़ी बाहर जानी है, एक्चुअली मम्मी के लिए कुछ ज्वेलरी चीज़ें मैं पहले से सोच रखी थी, तो बस जाऊंगी और वही लेके आऊँगी।
चलेगी मेरे साथ? वानी बोलती कि हाँ व्हाई नॉट। तभी वो वंदना की ओर दिखते हुए बोली कि तुम रुको, मम्मी के साथ ही रहना, मैं आती हूँ। वहाँ से कृतिका और वानी निकल जाती है। इधर वंदना वो सबके साथ कुछ ना कुछ कर ही रही थी। कुछ हद तक वक्त और ज़्यादा बीत जाते हैं। दोपहर तक वानी और कृतिका वापस आ जाते हैं। अब सारे लोग तैयारी में लग जाते हैं, बारात निकलने वाले हैं, तैयार होने लगते हैं एक एक करके। इधर जो वानी है वो एकदम से कृतिका की ओर देखते हुए बोलती और कोई चीज़ है? नहीं नहीं, सब तो हो गई, तू एक काम कर, तू जाके तैयार हो जा। यार तैयार क्या होनी है, मैं तो नॉर्मल सी कुछ पहन लूँगी। अरे शादी में है, हम बारात लेके जाएंगे, तो अच्छे खासे लगने चाहिए ना। और तू अगर अपनी अंदाज में आए कोई तुझसे नज़र फेर नहीं पाएंगे। अरे क्या ज़रूरत, थोड़ी ना मेरी शादी है। अच्छा अब शादी वाले घर है, शादी के फंक्शन अटेंड करेगी तो तैयार नहीं होगी क्या? अरे कम से कम अपनी मैडम को दिखाने के लिए ही कुछ ऐसा कर कि वो चौंक जाए। ये बात पसंद आई वानी को और वो तीखी सी स्माइल पास करती है। कृतिका समझ जाती, बोलती समझ गई, अब क्या सोची है? तभी वो बोलती कि सोची तो हूँ, चल अंदर चलते हैं। यहाँ से ये लोग घर के अंदर आते हैं। इधर वंदना वो पहले से रेडी हो चुकी थी क्योंकि वानी की मम्मी ने बोल दी थी कि बेटा अब तैयार हो जा। वंदना तैयार हो चुकी थी, आयशा तैयार हो चुकी थी, लगभग कुछ हद तक सारे लोग तैयार हो ही चुके थे। कृतिका भी तैयार हो जाती, बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहनी थी वो। आखिरकार उसकी एक ही कज़न ब्रदर थे, उसका भी कोई और बहन नहीं थी, कृतिका ही थी, तो उस हिसाब से उसका थोड़ी बहुत चीज़ें अलग ही थी। और इधर वंदना ने एक साड़ी पहनी थी रेड कलर के, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, खूबसूरत मानो कहर मचा रही थी। झुमके, हाथों में चूड़ियाँ और मेहंदी, जो उसकी हाथ में जो रंग चढ़ी थी ना, हाय, छोटी सी एक बिंदी लगाई थी, काजल, मस्त लग रही थी एकदम से। और जैसी वो आती है वानी की मम्मी उसे देखती है और बोलती है अरे वाह बेटा, साड़ी पहनी और इस साड़ी में तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तभी वंदना बोलती कि थैंक यू आंटी। आंटी वो वानी जी, बेटा वो तो उसको तो मैंने देखी ही नहीं। हाँ मैंने कृतिका को देख ली पर वो पता नहीं कहाँ है। तभी कृतिका भी आती है और कृतिका भी वंदना को देख के बोलती अरे हाय सारी, अरे नज़र उतार ली थी मैं तेरी, बहुत अच्छी लग रही हूँ। तभी वंदना हंसते बोलती कि क्या भी वो वानी जी, वो ना मेरी कमरे में है, तैयार हो रही है, एक काम करो तुम जाके थोड़ी सी मदद करो उसकी। मैं? हाँ हाँ, उसने तुम्हें बुलाई है। मुझे? तो कृतिका अपने रूम की डायरेक्शन बताती है। वंदना उसी साइड पे जाती है और अब तो सारे लोग ऑलरेडी तैयार थे, बस सब हॉल की तरफ थे, तो अंदर की तरफ थोड़ी बहुत खाली हो चुके थे। वंदना जाती है कमरे के साइड पे, दरवाजे पे नॉक करती है। तभी अंदर से आवाज़, हाँ हाँ वो अंदर आ जाओ, वानी की आवाज़ थी। वंदना एकदम से एंटर करती है। एंटर करती ही जो सामने देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो एकदम से शॉक थी। तभी वानी की आवाज़, दरवाज़ा बंद करो पहले और मेरी ये थोड़ी सी प्लेट ठीक करने में मदद करो। वंदना तो वहीं पे खड़ी थी, वो बस एक टक वानी को देख रही थी। वानी साड़ी पहन रही थी एक ग्रीन कलर की। भाई साहब वानी को शायद ये पहली बार देख रही है वंदना इस अवतार में, और उसकी नज़रें ही नहीं फेर रहे थे। वानी अपनी जो वो साड़ी की जो प्लेट्स है ना उसके ऊपर चीज़ें पकड़ के रखी थी, और इधर एक्चुअली वो वंदना को बुलाने के लिए तो नहीं बोली थी, वो तो अपनी मम्मी को बुलाने के लिए बोली थी, लेकिन कृतिका ने बुलाई है वंदना को, अब क्या कर सकते हैं। वानी वंदना की ओर देखते हुए बोलती कि क्या, मुझे तारो मत, जल्दी निकलनी है, दरवाज़ा बंद करो और मदद करो मेरी। तभी वंदना बोली कि अब हाँ वो कर रही हूँ। वो पहले तो दरवाज़ा बंद करती है और आहिस्ता आहिस्ता आती है। उसकी इतनी धीमे से आने की चीज़ें देख के वानी बोलती कि वंदना बारात निकालने वाली है, हमें जल्दी करनी पड़ेगी, तुम एक एक स्टेप ऐसे बढ़ा रहे हो कि पता नहीं क्या है, मेरे पास आने में तुम्हें शायद 1 घंटा लग जाए, थोड़ी जल्दी करो। तभी वंदना एकदम से आती है, बोलती कि आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है। वानी से घूर के देखते बोलती कि कोई जल्दी नहीं है, पर हाँ तू कुछ हद तक तो है।
तो मैडम, कैन यू हेल्प? यस, मैं कर सकती हूँ ना। आप कहिए तो सही कि क्या क्या हेल्प चाहिए आपको। वानी थोड़ी घूर के देखती है वंदना को। वंदना की नज़रें पता नहीं कुछ तो इशारा कर रहे थे। वो थोड़ी बोलती कि तुम ठीक तो हो ना, पहले ये बताओ। वंदना बोलती कि हाँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहिए ना कि क्या क्या मदद चाहिए आपको। वानी बोलती कि टोन को क्या हो गई तुम्हारी? मेरी टोन मेरी टोन ठीक है ना। वंदना की नज़र बस वानी की वैली पर थी, जहाँ पे नेवल साफ साफ दिखाई दे रहे। इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी वानी। सारी की प्लेट्स पकड़ी हुई थी, मानो कि बस गूंजने जा रही हो। और नेवल इतनी शार्प नज़र आ रही थी वंदना को कि उस साइड से उसकी नज़र ही नहीं हटती है। धीमे से कदम बढ़ाती है वो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी वानी की ओर। वानी घूर के देखती है वंदना को। वो बोलती कि तुम आज ही मेरे पास आ सकोगी ना, थोड़ा जल्दी आओ। तभी वंदना आती है। वो आके एकदम से वानी के सामने खड़ी होती है। बोलती कि वाह, साड़ी। हाँ साड़ी, मुझे प्रॉपर बांधनी नहीं आती, सो कैन यू हेल्प? हाँ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी। ऑब्वियस सी बात है, ये प्लेट्स ये थोड़ा ठीक कर दो ना। और कहाँ गूंजनी है? कहाँ गूंजनी है? अब मैं हूँ ना। आप क्यों खामखा फिक्र कर रही है? दीजिए। एकदम से वंदना थोड़ी सी नीचे की ओर झुकती है, पर उसकी झुकने की तरीका थोड़ी हटकी थी। वो एकदम से वानी की कमर पे हाथ रखती है। वानी घूर के देखती है। क्या? मैं ठीक कर रही हूँ। हाँ तो जल्दी करो। हाँ कर रही हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को छूते हुए वो उसकी एकदम से नीचे की साइड पे जाती, जहाँ पर प्लेट्स को ठीक करते हैं वहाँ पर। वानी बोलती है, ऐसे ठीक करते हैं? हाँ क्यों, आपको नहीं पता? अगर आपको मुझसे नहीं करवानी है तो ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, अरे जल्दी करो, कर दो जल्दी, जैसे भी करो। वानी बस एक टक वंदना को देखती है। इधर वंदना उसके नीचे के साइड से जो प्लेट्स है वो ठीक करते हुए फिर से थोड़ी सी ऊपर होती है और सारे प्लेट्स एकदम से पकड़ते हुए बोलती है, अब इसे गूंजनी पड़ेगी। तो ये वानी वंदना को बोलती है, कहा बेली साइड पे थोड़ी सी, ये थोड़ा सा साइड करो और फिर नीचे से गूंज दीजिए। मुझे पता होती तो मैं थोड़ी ना बुलाती किसी को, मैं तो मम्मी को बुलाई थी ना, प्रीतिका ने तुम्हें भेज दी। वे वंदना मनी मन बोली कि अच्छी हुई ना। तभी बोलती, अच्छा डोंट वरी, मैं कर रही हूँ ना। और एकदम से वो क्या करती है, थोड़ी सी साइड होती है। वानी की एकदम से नेवल को कुछ इस तरह से टच करती है कि वानी पूरी सहम सी जाती है, उसकी रोंगटे खड़ी हो जाती है। वो बोलती कि वंदना आप क्या कर रही हो? आप ये ठीक कर रही हूँ। वो फिर से उसकी एक उंगली से वानी की नेवल के अराउंड बस मूवमेंट कर रही थी। और इन्हीं सारी हरकतों के कारण वानी की हालत धीरे धीरे खराब भी हो रहे थे। वानी ने अपनी मुट्ठी बहुत कस के पकड़ ली थी मजबूती से, और वो एकदम से बोलती कि वंदना डोंट डू दिस। वंदना एकदम से घुटनों पर बैठती है, थोड़ी बहुत एडजस्ट करके साड़ी पहनी हुई थी। वो बोलती कि ठीक कर रही हूँ, मुझे जो करनी है वो करने दीजिए ना। और वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी प्लेट्स की जो उसने पकड़ के रखी थी, अब धीरे धीरे उसकी बेली साइड में वो गूंज रही थी। अब जैसे जैसे उसकी हाथ हल्की से होते हुए उसकी बेली के साइड पे वो नीचे की ओर जाती है, वानी एकदम से मानो की सांस रोक के रखी है। वो सांस मानो की पता नहीं क्या हो रही थी उसके साथ। वो बोली, हो गया ही क्या? तुम पता नहीं क्या कर रही हो, हटो ना। अगली क्षण वानी कुछ बोलेगी इससे आगे, और तब तक वंदना एकदम से वानी की कमर को अच्छे से ग्रैब करते हुए उसकी नेवल की वहाँ पे अपनी होठ संभा देती है। हल्की सी उसकी दोनों वार्म लिप्स वानी के नेवल को छू जाती है।
वानी की पूरी शरीर में एक अजीब सी गर्माहट सी समा जाती है। वो फटाक से वंदना की हेड को ग्रैब कर लेती है। कर क्या रही हो, हमें निकलनी है। जिस पर वंदना की चेहरे पर एक शैतानी वाली स्माइल आ जाती है, बड़ी नॉटी सी, और आगे से वो एकदम से उठती है। उठती हुई वो वानी की कमर को अच्छे से पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है और बोलती कि इतनी जल्दी क्या है, पता होती कि आप साड़ी पहनेंगी तो आज मैं कुछ और प्लान कर लेती। वैसे अभी भी कुछ कर सकते हैं हम, हम मतलब बारात के साथ ना जाकर एक दूसरे में समा सकते हैं। जिस पर वानी बोली कि तुम पागल हो गई हो, हाँ तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम एक काम करो, पहले तो हटो हटो। वो थोड़ी सी वंदना को पीछे करने की कोशिश करती है, पर वंदना जितनी भी वानी उसे पीछा कर रही थी, वंदना उतनी ही करीब जा रही थी वानी के। वो फिर से वानी को अपनी ओर खींचती है और अब की बार उसकी हाथ सीधा, एक हाथ जाती है वानी की कमर पे, एक हाथ वानी की नेक के साइड पे ग्रैब करती हुई अपनी ओर खींचते हुए सीधा वानी की होठ पे अपनी होठ समा देती है। लाजमी से उसकी लोअर लिप को अपनी होठ में लेती है, सॉफ्ट सी बाइट, और उसके बाद अपर लिप में स्मूच करती हुई वानी की टंग को अपनी टंग से हल्की सी छूते हुए एकदम से थोड़ी सी पीछे हो जाती है। वानी एकदम शॉक थी, उसे लगी नहीं थी कि वंदना ऐसी कोई हरकतें करेगी। और अगली क्षण वानी और भी चौंक जाती है जब वंदना सीधी उसके नेक साइड पे जाती है, उसके नेक पे किस करती है। फिर वो थोड़ी सी नीचे आती है, वानी की क्लीवेज साइड पे हल्की सी अपनी टंग से छूते हुए लिक करती हुई वो वहाँ पे हल्की सी बाइट करती है। जैसे ये करती है वानी एकदम से चीखने लगती है, आउच। और उससे पहले ही वंदना फिर से उसकी ओर आती है और उसकी नेक को ग्रैब करती है, उसे डीपली किस करती है। कुछ देर तक वो अपनी प्यास बुझाती है जो वानी को देख के उसे लग चुकी थी, और जैसी ये होती है तब जाके एकदम से बाहर से नॉक नॉक होती है। तभी वानी वंदना को पीछे करते हुए बोली कि हटो भी, तुम्हें मेरी मदद के लिए बुलाई गई थी ना, ये मदद थी। जिस पर वंदना अपनी लोअर लिप को हल्की सी लीक करते हुए बोलती कि इससे बेहतर मदद आपकी और कोई कर ही नहीं सकती है, क्यों आपको नहीं लगती। जिस पर वानी बोली कि तुम्हारी दिमाग खराब हो चुकी है, अब ये पिन तो लगा दो। जिस पर वंदना हंसती है, वो अपनी लोअर लिप को जो हल्की सी लिपस्टिक थोड़ी सी फैल गई थी वो ठीक करती है, फिर वानी की ठीक करती है, और फिर वानी की जो आंचल है वो प्रॉपर एडजस्ट करके पिन कर देती है और बोलती कि सच में मन नहीं हो रहा है, हम यहीं पे रह जाते हैं ना, सोचिए ना। वंदना अपनी होश में आओ। वंदना बोलती कि प्लीज़ ना, आप ऐसे साड़ी पहनेंगे मैंने कभी नहीं सोची थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही है आप, और मेरी मन नहीं हो रही है। वंदना दरवाजे पे नॉक हो रही है, तभी वंदना बोलती ओके फाइन, पहले तो ऐसे आओ कि सामने वाले इंसान की होश उड़ जाए और फिर कुछ कर भी नहीं पाए, क्या कर सकते हो। वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो आगे से कृतिका आती है, बोलती है हो गए तुम दोनों की। और जब कृतिका वानी को दिखते बोलती है OMG, क्या बात है, क्या लग रही है तू, आंटी तुझे देख के बेहोश ना हो जाए, बस मजाक उड़ा ले यार, सच में ठीक लग रही हूँ, परफेक्ट एकदम। क्यों वंदना, इधर वंदना तो बस एक टक वानी को देख रही थी, सच में वानी की फिगर इतनी अच्छी थी कि साड़ी में कहर मचा रही थी वो। तभी कृतिका बोलती है हेलो मैडम, तुमसे पूछ रही हूँ, ठीक लग रही है ना ये। वंदना बोल पड़ती कि ठीक तो लग रही है, पर क्या करूँ, अरमानों को बस। तभी कृतिका बोलती कि क्या बोल रही हो तुम। तभी वंदना बोलती कि कुछ नहीं, हो गए हम रेडी, हाँ तो चलो। फिर वहाँ से ये दोनों निकलती है, और वंदना ने वानी की हाथ को इतनी कस के पकड़ी हुई थी ना, वानी को मज़ा बहुत आ रही थी। एक्चुअली वानी ये देखना चाहती थी कि वंदना की क्या रिएक्शन आती है, उसे मज़ा बहुत आ रही थी वंदना को ऐसे सताने में। वंदना एक सेकंड के लिए भी वानी की हाथ नहीं छोड़ रही थी,
वानी बोली, तुम मेरी हाथ को इतनी कस के क्यों पकड़ी हो? बस हाथ ही पकड़ी है, मेरी मन तो कुछ और ही पकड़ने की। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं बोली थी कि हम नहीं जाते हैं। पर वंदना, क्या हो क्या गई है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं पागल हो गई हूँ ना। है? नहीं कुछ नहीं। वहाँ से ये लोग निकल जाती है बारातियों के साथ। अब जैसे कि सबको पता है, बारात में जाने का सब झूम झाम के जाते हैं, डांस वगैरह करते हैं। ज़्यादा दूर में नहीं थे, पास में ही थे। वहाँ से अब शुरू होते हैं शादी की जो रस्म वगैरह होते हैं रिचुअल्स के अनुसार। वहाँ पे बहुत देर हो जाते हैं। ये लोग दोपहर के बाद तो गए थे, लेकिन सारे तामझाम तैयारी करते करते शाम के बाद तक हो गए थे। 8 बजे के ऊपर हो गए थे। फिर मुहूर्त के अनुसार शादी की सारी चीज़ें हो रहे थे। अब धीरे धीरे वो हर एक रस्म करे जा रहे थे। यहाँ पे एक साइड पे वानी थी कृतिका के साथ, तो दूसरी साइड पे वानी की मम्मी आयशा और वंदना एक साथ खड़े थे। थोड़ी सी दूरी में थे। वंदना अभी भी बस वानी को एक टक बस निहार रही थी। इधर कृतिका हर थोड़ी देर में बोल रही, तुझे नहीं लगती कि तू कुछ ज़्यादा ही उसको सता रही है? बेचारी कब से तुझे देख रही है आड़ आड़ के, जा उसके पास। वानी के चेहरे पर बस एक तीखी सी स्माइल है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तड़पने दे, मैं भी तो देखूं कितना तड़प सकती है। हद होती है वानी। वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक होता है और आखिर में शादी कंप्लीट हो जाती है 9 साढ़े 9 बजे तक। उसके बाद वहाँ पे खाना वगैरह खाए जाते हैं। देखते देखते सारी प्रॉपर तामझाम ख़त्म करते करते 12 बज चुके थे। फिर विदाई की रस्म होती है। वहाँ से ये लोग घर आते आते 1 बज चुके थे। अब जब आए थे तब थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हो चुके थे। वंदना वानी की मम्मी और उसकी बहन के साथ आती है, और इधर कृतिका और उसके जो कजिन ब्रदर वानी, ये लोग एक ही कार में आते हैं। अब जब आते हैं, वंदना बस वानी को ढूंढ रही थी कि वो कहाँ पर है। अब मेहमान वगैरह थे तो इतनी भीड़ में ढूंढना भी कुछ हद तक तो मुश्किल थी। वो कॉल करती है वानी को। इधर वानी देखती तो है कि वंदना कॉल करी है। फिर देखते देखते आधे घंटे बीत जाते, 1:30 बज चुके थे। और इधर वानी कमरे में इंतज़ार कर रही थी। अब वंदना ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी, और थक के वो जैसे ही कमरे में जाती है, अंधेरा ही थी, बस कुछ दिखाई भी नहीं दे रही थी। वो बड़बड़ाते हुए कमरे में आती है। पता नहीं क्या समझती है, इतना इग्नोर। अच्छे से पता है कि मैं बस उनका साथ चाह रही थी। नहीं, उनको तो बस मज़े लेनी थी, ले लिए ना मज़े, और इग्नोर कर दी ना मेरी सारी कॉल। पूरा शादी की रस्म वगैरह हुई, मैं बस चाहती थी उनकी हाथ पकड़ के खड़ी रहूं, इससे ज़्यादा क्या चाहती थी। नहीं, उनको मेरे पास नहीं आनी थी, मुझे सतानी थी। सता लिया ना बस। अब ठीक है, मुझे नहीं रहनी, मैं घर जाऊंगी, बस चेंज कर लूँ। और यही बड़बड़ाते हुए वो एकदम से वॉशरूम की साइड पे जाने लगती। तभी उसके कान में एक आहट सुनाई देती, बस मानो कि जैसे दरवाज़ा बंद करी गई हो। रूम में इतनी अंधेरा थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी क्या है। और वो एकदम से फ़ोन के फ्लैशलाइट ऑन करती है और बोलती है, कौन है, कौन है यहाँ पर? और तभी एकदम से पीछे से किसी का हाथ एकदम से जकड़ लेती है वंदना को। वंदना चीखने लगेगी, तभी उसके मुंह में हाथ रख दी जाती है ताकि वो चीख ना सके। अगली क्षण वंदना कुछ सोचेगी, तभी उसके नेक पे हल्की सी बाइट, और उस छुअन में वो पहचान जाती है कि ये वानी है। अगली क्षण वंदना पूरी जोर लगाती है और एकदम से पीछे की ओर पुश करती है वानी को, और बोलती कि आप, मुझे ना अभी आपसे कोई बात करनी ही नहीं है, मुझे घर जानी है। तभी वानी उसकी हाथ पकड़ते और अपनी ओर खींचते हुए बोलती, अच्छा, मुझे ऐसे छोड़ के तुम घर जाना चाहती हो? एकदम से वंदना बोलती कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरे दिन मुझे सताई है ना, आप भी तड़पे, ये सब बराबर, मुझे चेंज करने जानी है। और यही बोलती हुए फिर से जाने लगती है। वानी उसे अपनी ओर फिर से करती है और अब की बार सीधा उसकी साड़ी की आंचल पकड़ती है। वंदना बोली, डोंट डू दिस। तभी वानी और करीब करती है, अपनी नोज से वंदना की नोज को हल्की सी रब करती है। उसकी गहरी सांसें वंदना महसूस कर सकती थी। वंदना की तो पहले से हालात खराब थी और वो बस इस सिचुएशन से भागना चाहती थी। वो हर बार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, और अब की बार वानी हर बार उसे अपने करीब कर रही थी। और अब की बार वानी क्या करती, सीधा
उसकी कमर में हाथ रखते हुए अपनी और खींचती और सीधा उसकी फोटो पे किस करने लगती है। ये दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को बड़ी डीपली किस कर रहे थे। वंदना एकदम से खो चुकी थी और तभी दोनों के ख्याल एकदम से बाहर आती है, अपनी होश से बाहर आती है, क्योंकि बार बार दरवाजे पे नॉक हो रहे थे। वंदना फटाक से पीछे हो जाती है, वानी भी पीछे हो जाती है। दोनों जल्दबाजी में अपनी फेस वगैरह ठीक करती है और लाइट ऑन करती है वानी, और जाके एकदम से दरवाज़ा खोलती है तो एकदम से आयशा आती है। आयशा देखती है एक साइड पे वंदना खड़ी है तो एक साइड पे सामने वानी। तभी वानी बोलती कि तुम। आयशा बोलती कि ये मुझे सोनी है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। और वो आते ही, क्योंकि वो ऑलरेडी चेंज कर चुकी थी, वो आती एकदम से बेड पे एकदम से लेट जाती है। वंदना घूर के वानी को देखती है। वानी लाचारी वाली एक शक्ल दिखाती है वंदना को कि मैं क्या कर सकती हूँ। आगे वंदना कुछ नहीं सोचती है, वो सीधा जाती है वॉशरूम। इधर वानी आयशा को घूर के देखता, बोलती कि वैसे तुम थोड़ी देर में भी आ सकती थी। आयशा बोलती कि दी मैं थक गई हूँ, 2 बज रहे हैं, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। और वो वैसे ही सो जाती है। वानी को थोड़ी बुरी लगती कि हाँ सिचुएशन ऐसे है, क्या कर सकती हूँ। इधर वंदना फ्रेश वगैरह होके आती है, पूरी चेंज करके, वो साड़ी ओपन कर चुकी थी और आके दूसरे साइड पे एकदम से दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। वानी कुछ देर कोशिश करती है वंदना से थोड़ी हद तक बातें हो सके, लेकिन कुछ होती ही नहीं है। वंदना एकदम से सोने की नाटक करती है, जैसे कि वो गहरी नींद में चली गई हो। आखिर में वानी हार मान के वो भी जाती है, चेंज वगैरह करके वो भी सोती है। और जब वो सोती है वो कोशिश करती है कि वंदना को हक करे, लेकिन किस्मत थी कि वंदना आज हक भी नहीं करने देती उसे, और एकदम से बोल देती है दूसरी तरफ फेस करके ना सो जाइए, कल सुबह ही मुझे यहाँ से निकलनी है। तभी वानी बोलती कि बेबी ऐसे नहीं करते। एग्जैक्टली जब आपको पता थी ना कि हमारी सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे भड़काने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। I'm सॉरी ना, मुझे आपकी सॉरी चाहिए नहीं, सो जाइए, गुड नाइट। और वो सो भी जाती है। वानी को गुस्सा आती है कि यार हद होती है, लेकिन क्या कर सकती है। कुछ देर में वानी भी सो जाती है। अगले मॉर्निंग होती है। अगले मॉर्निंग की वहाँ पे कुछ रस्म वगैरह होते हैं, सब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। इधर वंदना वो सुबह सुबह उठ के ही एकदम से बोलती है कि मुझे घर जानी है। भाई की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे। नाराज़ हो? नहीं, नाराज़ नहीं हूँ, मुझे भी सिचुएशन समझनी चाहिए। इट्स ओके, टोटली फाइन, लेकिन मुझे ना घर जानी पड़ेगी। 2 दिन रुकी हूँ पर अब नहीं, पता नहीं आई सब कुछ कैसे कर रही है। पर ऐसे कैसे? ब्रेकफास्ट में घर जाके कर लूँगी। और ऐसे ही बोलते हुए वो एकदम से कमरे से निकल जाती है। निकलते ही वो पहले जाती है वानी की मम्मी के पास, उनसे थोड़ी सी बातचीत करती है और बोलती है कि आंटी मैं घर जा रही हूँ, वो आई की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। अब आई की तबीयत के बारे में बोलेगी तो कौन रोकेगी। वो भी बोलती है कि ठीक है बेटा। कृतिका से बात होती है, वानी पीछे पीछे आती है। कृतिका कुछ हद तक तो समझ ही रही थी, लेकिन वो दोनों के बीच कुछ नहीं बोलना चाह रही थी। इधर वानी एकदम से कृतिका के पास आती है, मैं देख के आती हूँ, मम्मी को संभाल लेना ओके। कृतिका बोलती है कि मेरी कार की ले जा। वानी स्माइल पास कर दी थी। इधर वंदना निकल चुकी थी। पीछे पीछे वानी दौड़ के आती है, वंदना सुनो तो। अरे मैंने क्या किया, मुझ पर गुस्सा क्यों? मैंने आप पर गुस्सा करी ही नहीं हूँ। अच्छा सॉरी ना, प्लीज़ मैं दे के आती हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए, आप यहाँ पे रुकिए, ज़रूरत पड़ सकती है, मैं जा सकती हूँ, अब प्लीज़ प्लीज़। तब वंदना चुप हो जाती है। इधर वानी वो पार्किंग साइड से गाड़ी निकालती है, वो आती है और वंदना एकदम से पीछे जाके बैठने वाली थी तो वानी बोलती कि अरे जब नाराज़ नहीं हो तो पास में बैठो ना, मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ। तो वंदना फिर से उसकी बगल में आके बैठती है। अब ड्राइव तो कर रही थी वानी और बहुत बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वंदना सुन नहीं रही थी। देखते देखते वंदना की घर आ चुकी थी। वंदना बिना कुछ बोले एकदम से गाड़ी से उतरते हुए बोलती कि थैंक यू मुझे लिफ्ट देने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब आप आराम से घर जाइए और आराम से नींद भी ले लीजिएगा, बाय। और यही बोलते हुए एकदम से कार से उतरते और घर के अंदर चली जाती है। इधर वानी बस वहीं पर बैठी हुई थी, सोचती यार
मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती करी थी, ये तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई। अब बिना मनाए जाऊंगी तो कैसे रहेगी? पर ये तो क्या करूँ अब? कुछ सोच ही रही थी, तभी वो एकदम से कार से निकलती है और वो भी अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही देखते हैं वहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करे जा रहे थे। वंदना की आई बाबा और उसके दोनों भाई वहाँ पे बैठे हुए थे जो आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इधर वानी को देखते हुए वंदना की आई बोलती, अरे बेटा तुम? आंटी वो वंदना को छोड़ने आई थी, वो कहाँ पर है बेटा? वो तो कमरे में गई है। अच्छा, वो कुछ बात करनी थी, मैं अभी आती हूँ। और यही बोलते हुए वानी जाती है एकदम से वंदना के कमरे में आती है। लेकिन जैसे ही कमरे में आती है वंदना थी ही नहीं। वो इधर उधर देखने लगती है, हर जगह ढूंढती है, वंदना थी ही नहीं उसके कमरे में। तो कमरे से निकलती है, सीढ़ियों की साइड में आके बोलती है, आंटी वो वंदना तो यहाँ पे नहीं है। तभी इधर जो ब्रेकफास्ट टेबल पे लब बैठा था वो एकदम से बोलता है कि वो टेरेस पर गई है। इस पर वानी कोई जवाब तो नहीं देती, बस वो टेरेस के साइड पे जाती है। और जब वो जाती है तो देखती है वंदना एक साइड पे खड़ी थी। एक्चुअली वो देख रही थी कि वानी चली गई है कि नहीं। जब वंदना देखती है कि वानी की गाड़ी तो अब भी खड़ी है, वो जा क्यों नहीं रही है, तभी पीछे से आके वंदना को वानी हक कर लेती है। अच्छा, नाराज़ भी दिखानी है और ऐसे चेक भी करनी है कि मैं गई हूँ कि नहीं। हाँ, वंदना थोड़ी चौंक जाती है और वो एकदम से पीछे होती है। आप गई नहीं? नहीं, यही देखने के लिए तो टेरेस पे आई हो ना। ठीक से बाई तक नहीं बोली, कैसे जाती मैं? छोड़िए मुझे, आई बाबा सब नीचे है। हाँ तो वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई नहीं आएंगे, एक किस तो दे दो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। अरे अब देखो, इतना तो समझ गई ना कि तुम नाराज़ हो। चलो ना, एक किस प्लीज़, एक टाइटली हक और एक किस, वरना जा नहीं पाऊँगी ना, बुरी लगेगी मुझे। प्लीज़ ना बेबी, प्लीज़। देखो गाल आगे करी हूँ, जल्दी से किस दे दो। और वानी वैसे ही करती है, अपनी चिक्स को आगे करती है वंदना की। प्लीज़ ना, किस मी ना प्लीज़। वंदना को हंसी आती है और एकदम से उसे टाइट हग करती है पहले तो, और फिर उसकी चिक्स पे किस करती है, बोलती है आई लव यू, अब जाइए जल्दी से। तभी वानी जो है उसकी फॉरहेड पे किस करती है, आई लव यू टू एंड आई एम सॉरी। और यही बोलते हुए एकदम से निकलती है। वो वहाँ से निकलते हुए एकदम से उतरती है और वंदना के आई बाबा से भाई वगैरह बोल के वो गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वो वहाँ पे पहुँचती है और वंदना को कॉल करती है। वंदना तब तक फ्रेश वगैरह हो चुकी थी और वो भी थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट कर रही थी और अपने आई से बात कर रही थी। तो वो कॉल उठाती है और बोलती कि हाँ हेलो, मैं पहुँच गई हूँ, तुम नाराज़ नहीं हो ना पक्का? तो भी वंदना बोलती कि नहीं नाराज़ नहीं हूँ, आप भी ना, मैं नाराज़ नहीं हूँ। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है। और यही बोलते हुए वानी कॉल डिस्कनेक्ट करती है। वंदना ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो अपने कमरे में जाती है। इधर वानी जैसी पहुँचती है, वो अपनी मम्मी से थोड़ी बात कर रही थी कि उसकी फ़ोन में एकदम से कॉल आती है, एक अननोन नंबर। वो कॉल रिसीव करती है, कुछ हद तक सुनती है चीज़ें, फिर पता नहीं अचानक क्या होती है, उसकी पूरी फेस एक्सप्रेशन बदल जाती है। वो एकदम से जो बैठी हुई थी एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती कि कहाँ पर और कब हुआ ये सब? बस इतनी ही बात होती है। अगली क्षण वो अपनी मम्मी की ओर देखती है और बोलती है मम्मी चलो यहाँ से जल्दी से। उसकी मम्मी भी शॉक, बेटा क्या हो गई है? मम्मी हमें इसी वक्त यहाँ से जानी है। कृतिका भी आती है, बोलती है क्या हो गई है? एवरीथिंग इज़ ओके? कृतिका एक इमरजेंसी है, मैं बाद में बात करूँगी। वानी की फेस एक्सप्रेशन ही अलग हो चुके थे। कृतिका बार बार पूछ रही थी कि हुआ क्या है। मैं बाद में बात करूँगी। मम्मी चलो ना जल्दी से, बेटा क्या हो गई है? मम्मी रास्ते में बता दूँगी। आयशा कहाँ है? आयशा भी आती कि दी क्या हुआ है, जल्दी चलो। ये लोग बस जैसे तैसे कपड़े वगैरह पैक करते हैं और जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में ये लोग एकदम से निकल जाते हैं। वानी पूरे रास्ते भर किसी से बात कर रहे थे। वो सानिया को कॉल करती है पर सानिया फ़ोन उठाती नहीं है। तो दूसरी ओर जब वंदना कमरे में गई थी
वो फ़ोन में कुछ कर ही रही थी कि उसके कमरे में लव आता है। वो एकदम से आते बोलती कि हाँ तो दी। तभी वंदना अपनी फ़ोन को साइड में रख दिया, बोलती कि हाँ बोलो, क्या कुछ चाहिए? मुझे पैसे चाहिए कुछ। पैसे? क्या करोगे? काम है कुछ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। फिर से दोस्त? तुम्हें कितनी बार बोला है लव, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना वो एक भी ठीक नहीं है। और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो ना। तुम्हारे जो दोस्त है ना, देखो तुम मेरे दोस्त के बारे में ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते हो। मुझे पैसे चाहिए, तुम पैसा दो। मैं नहीं दूंगी। और अचानक से तुम्हारी सर पे भूत क्यों सवार हुई पैसे की? अच्छा, क्योंकि अचानक से बहुत सारी चीज़ सामने आई ना। क्या मतलब? तभी जो लव है वो एकदम से अपनी मोबाइल दिखाता है। मोबाइल की ओर देखते हुए वंदना शॉक्ड हो जाती है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है। वहाँ पर जो वानी ने उसको फॉरहेड पे किस की थी और वंदना ने जो चिक्स पर किस करी थी, वो 2 पिक्चर एकदम से लव के फ़ोन में था। और बोले कि लव यू टू। तो ये सब चल रहा है ना? हाँ, तो आई बाबा के आंखों के नीचे तुम ये सब कर रही हो और मैं कुछ बोलूं तो मैं तो पहले से बुरा हूं ना। अगर चाहती हो ना कि ये सारी चीज़ आई बाबा के सामने ना आए तो मुझे चुप से पैसा दो, वरना ना अभी जाऊंगा और सब कुछ सामने बोल दूंगा आई बाबा के, क्योंकि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो सब कुछ। वंदना शॉक थी। वो लव की ओर देखते बोलती कि देखो देखो तुम जो सोच रही हो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा है। छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। अपनी कानों से भी सुना है एक दूसरे को क्या बोलते हो तुम दोनों। और इससे ज़्यादा तो कुछ टैक्स का भी है मेरे पास। दिखाऊं क्या? हाँ, इस चीज़ के लिए शायद वंदना तैयार नहीं थी। वो शौक थी। लव बार बार बोल रहा था कि देखो मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस पैसा चाहिए। पैसा दो, मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं आई बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। वंदना शॉक थी। वो बस स्ट्रेट खड़ी थी, स्तब्ध होकर, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी एकदम से लब भी बोलता है कि नहीं मानना है ना, चलो ठीक है। और वो एकदम से जाने लगता ही है। तभी वंदना बोलती कि एक मिनट, देखो तुम देखो, ये वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। जो सच है वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अगर तुम चाहो तो सच सबके सामने आएगा, और अगर नहीं चाहते हो तो वो मुझ तक ही रहेगा। लेकिन बदले में मुझे पैसा चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। और यही बोलते हुए लव जाने लगता है। तभी एकदम से वंदना बोलती कि ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 10,000। 10,000 पर तुम इतने सारे? कोई सवाल नहीं, बस पैसा दो मुझे। वंदना शॉक खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि सिचुएशन में वो क्या करेगी। वो एकदम से जाती है, अपनी बैग से वो पैसे निकालती है। तो वहाँ पे 5,000 थे। लब बोलता है इसमें कम है, मैं शाम तक बाकी दे दूंगी। और अगर नहीं दी तो? नहीं दिया तो मैं जाके आई बाबा को सब बोल दूंगा कि उनकी सबसे अच्छी बेटी, लाडली बेटी उनकी आंखों के नीचे क्या गुल खिला रहा है। एकदम से वंदना बोलती कि नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं। भाई? वाह, अब तो तुम भाई भी बोलने लगे हो। सही है, मुझे कुछ नहीं पता, शाम तक बाकी का दे देना मुझे। और यही बोलते हुए लव वहाँ से चला जाता है। वंदना अपनी सर पकड़ के बैठ जाती है। वो फ़ौरन कॉल करती है वानी को, लेकिन वानी की फ़ोन बार बार बिजी आ रही थी। वो एक भी कॉल उठा नहीं पाती है। 2 घंटे तक वंदना वानी को कॉल करती है और 2 घंटे के बाद वानी की कॉल लग नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे आगे एपिसोड में क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, बाय बाय।